नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि हमारा शरीर असल में काम कैसे करता है। सतही तौर पर दिखने वाले बॉडी टाइप से लेकर हमारे डीएनए के अंदर छिपे गहरे राज तक। यकीन मानिए, ये जानना कि हमारा शरीर कैसे बना है, हमारी हेल्थ को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले बॉडी टाइप क्या है, फिर इससे एक कदम आगे बढ़कर डीएनए की दुनिया में चलेंगे। हम इसकी थोड़ी विवादास्पद हिस्ट्री भी जानेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक गाइडलाइन क्यों है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। और आखिर में बात करेंगे कि इन सब जानकारियों से अपना पर्सनल फिटनेस ब्लूप्रिंट कैसे तैयार किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन के साथ। आपका बॉडी टाइप क्या है? फिटनेस की दुनिया में अक्सर यहीं से बातचीत शुरू होती है। ये सवाल तो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आया ही होगा, है ना? कि भाई कुछ लोग इतनी आसानी से मसल्स कैसे बना लेते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए 1 किलो वजन बढ़ाना भी पहाड़ चढ़ने जैसा हो जाता है। बस इसी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश है बॉडी टाइपिंग का कॉन्सेप्ट। तो ये है वो 3 क्लासिक बॉडी टाइप्स। पहला है एक्टोमॉर्फ, जो कुदरती तौर पर पतले होते हैं। फिर आते हैं मेसोमॉर्फ, जिनका शरीर एथलेटिक होता है और मसल्स आसानी से बन जाती हैं। और आखिर में एंडोमॉर्फ, जिनका शरीर थोड़ा गोल होता है और फैट जल्दी जमा होता है। ये बस जनरल कैटेगरीज हैं जो हमें शारीरिक झुकाव को समझने में एक शुरुआती मदद देती हैं। और मज़े की बात यह है कि इन बॉडी टाइप्स को अक्सर अलग अलग न्यूट्रिशन एडवाइस से जोड़ा जाता है। जैसे एक्टोमॉर्फ को उनके तेज़ मेटाबॉलिज्म की वजह से ज़्यादा कार्ब्स लेने की सलाह दी जाती है। वहीं एंडोमॉर्फ को कहा जाता है कि वे कम कार्ब्स और ज़्यादा हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पर फोकस करें। लेकिन रुकिए, बॉडी टाइप तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग के जरिए हम कैसे और ज्यादा साइंटिफिक और सटीक जानकारी पा सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प साइंटिफिक फील्ड सामने आती है, न्यूट्रिजनोमिक्स। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ये इस बात की स्टडी है कि हमारा डीएनए, मतलब हमारा जेनेटिक कोड, खाने पीने की चीज़ों पर कैसे रिएक्ट करता है। और ये जानना सही मायनों में पर्सनलाइज्ड हेल्थ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। जरा सोचिए, एक जेनेटिक टेस्ट हमें कितनी गहराई से जानकारी दे सकता है। ये कोई जनरल सलाह नहीं है, ये बता सकता है कि हमारा शरीर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को कैसे इस्तेमाल करता है, चोट लगने का कितना खतरा है, या हमें रिकवरी के लिए कितने आराम की जरूरत है। मतलब ये सोमैटोटाइप की सामान्य बातों से कहीं ज्यादा सटीक और पर्सनल होता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं प्रोटीन का। कुछ लोगों के जीन्स, जिन्हें हम उन्नत जीनोटाइप कह सकते हैं, ऐसे होते हैं कि उन्हें वजन घटाने के लिए ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। वहीं दूसरों के लिए, जिन्हें सामान्य जीनोटाइप कहा जाता है, प्रोटीन का इंटेक वजन घटाने पर उतना खास असर नहीं डालता। यही तो है डीएनए पर आधारित गाइडेंस की पावर। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, हमें एक कदम पीछे जाकर सोमैटोटाइप के कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी, कह सकते हैं कि समस्या भरी हिस्ट्री को समझना होगा। कहानी में ये काफी दिलचस्प मोड़ है। देखिए, इस थ्योरी की शुरुआत 1940 के दशक में विलियम शेल्डन नाम के एक शख्स ने की थी। उन्होंने सिर्फ शरीर के आकार को ही नहीं, बल्कि उससे पर्सनैलिटी और यहाँ तक कि क्रिमिनल बिहेवियर से भी जोड़ दिया था। जाहिर है, उनके इन विचारों को साइंटिफिक कम्युनिटी ने सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि इसका कनेक्शन बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म और यूजेनिक्स जैसी खतरनाक विचारधाराओं से था। ये शेल्डन के मूल और अब पूरी तरह से खारिज हो चुके विचारों में से एक है। उनका मानना था कि एक मस्कुलर शरीर का मतलब है कि इंसान की पर्सनालिटी ज़्यादा मुखर और रिस्क लेने वाली होगी। ये काफ़ी अजीब बात है ना? तो सवाल ये है कि शेल्डन की इस ओरिजिनल थ्योरी को आज के दौर में सूडो साइंस, मतलब एक झूठा विज्ञान, क्यों माना जाता है? इसके कई कारण थे। पहला, उनके तरीके ऑब्जेक्टिव नहीं थे, सब अंदाजे पर चलता था। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि बस बॉडी टाइप ही सब कुछ तय करता है, माहौल, परवरिश, इन सब का कोई रोल ही नहीं। इससे हुआ ये कि बहुत ही खतरनाक स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा मिला। और सबसे चिंता की बात ये थी कि उनके आइडियाज का लिंक यूजेनिक्स जैसी खतरनाक विचारधारा से था। तो अब सवाल उठता है कि हम इस प्रॉब्लम से भरी हिस्ट्री को आज के दौर में फिटनेस में इन शब्दों के इस्तेमाल से कैसे अलग करके देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत साफ फर्क समझना जरूरी है। शेल्डन की थियरी शरीर और पर्सनालिटी के बीच एक पक्के बायोलॉजिकल लिंक की बात करती थी। वहीं आज के मॉडर्न फिटनेस में इन शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ शारीरिक झुकाव को समझने के लिए एक जनरल गाइडलाइन की तरह होता है। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई फिक्स नियम नहीं।
ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आज भी इन कैटेगरीज को कोई सख्त साइंटिफिक नियम नहीं, बल्कि एक लचीली गाइडलाइन के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि आखिरकार हर शरीर अपने आप में यूनिक होता है। आखिर में लक्ष्य हमेशा एक ही होता है, किसी के यूनिक शरीर के लिए सही ईंधन खोजना। चाहे बॉडी टाइप को एक इशारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए या डीएनए को एक डिटेल्ड मैप की तरह, मंजिल हमेशा पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन ही होती है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल अपनी सेहत के लिए कैसे किया जा सकता है। अपना पर्सनल प्लान बनाने के लिए यहाँ एक सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप गाइड है। सबसे पहले अपने शरीर की सामान्य प्रवृत्तियों को देखिए। फिर अगर हो सके तो डीएनए जैसी गहरी जानकारी हासिल कीजिए। हमेशा अपने शरीर की आवाज़ सुनिए कि वो अलग अलग खाने और एक्सरसाइज पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। और आखिर में इन सब जानकारियों को मिलाकर एक ऐसा प्लान बनाइए जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो। ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो पूरी बात का सार बताता है। जब कोई ये समझ जाता है कि किसी खास प्लान के पीछे का क्यों क्या है, तो वो अपनी हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। ये सिर्फ निर्देशों को फॉलो करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि कोई चीज़ किसी के शरीर के लिए क्यों काम करती है। और हम इस सोच को जगाने वाले सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। हो सकता है कि हमारा जेनेटिक मेकअप हमें एक ब्लूप्रिंट देता हो, लेकिन हमारी आदतें, हमारे चुनाव और हमारा ज्ञान हमें अपनी सेहत और वेलनेस का आर्किटेक्ट यानी निर्माता बनने की ताकत देते हैं। सोचने के लिए एक दिलचस्प बात है।